आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। आप सभी को पता है जो एसिड्स होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस फॉर्म में H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करें, लेकिन जो आपके ऑक्सो एसिड्स होंगे वो भी एसिड की तरह तो बिहेव करेंगे, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन है वो अटैच्ड होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जैसे अगर मैं बात करूं HCl की, आप सभी को पता है ये एक एसिड है, लेकिन ये एक ऑक्सो एसिड नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड नहीं है। तो आपके जो फ्लोरीन है वो ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्लोरीन की। फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, ठीक है, वो होगा आपका HOF। इसका जो नोमेनक्लेचर होगा IUPAC वो होगा आपका हेलिक 1 एसिड। तो ये 1 क्या है आपका? ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, जो कि यहाँ पर कितनी है? -1। तो फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। इसका रीज़न ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और इसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। साइज छोटा होने के कारण ये अपने चारों तरफ ज़्यादा एटम्स को एकोमोडेट नहीं कर सकता। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हो, ये क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन के चारों तरफ 1 2 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका साइज़ कैसा है? बहुत छोटा है। और जो दूसरे ऑक्सो एसिड इसके बनेंगे वो बहुत ही अनस्टेबल बनेंगे, ठीक है। तो रीज़न क्लियर है आपको। उसके बाद क्लोरीन ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सो एसिड्स बनाता है, जैसे आपका हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और पर क्लोरिक एसिड। तो यदि आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे क्लोरीन की, तो हाइपोक्लोरस एसिड में है +1, क्लोरस एसिड में है आपका +3, क्लोरिक एसिड में आपकी +5 और पर क्लोरिक एसिड में है आपकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन्हीं से इसका नाम भी पड़ सकता है। देखिए हेलिक 1 एसिड अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, हेलिक 3 एसिड तो इसमें क्लोरिक 3 एसिड हो जाएगा, ये क्लोरिक 5 एसिड हो जाएगा और लास्ट वाला हो जाएगा आपका क्लोरिक 7 एसिड। तो ये आपका 1 3 5 और 7 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरह से ब्रोमीन भी 3 ऑक्सो एसिड्स बनाता है और आयोडीन भी कितना बनाता है? 3 ऑक्सो एसिड्स बनाता है। तो इसका जो आप नाम याद रखोगे तो इसमें सबसे पहले आपको मेन ऑक्सो एसिड याद रखना पड़ेगा। तो जो मेन ऑक्सो एसिड है वो है आपका क्लोरिक एसिड, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो HOClO2, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो HClO3। तो इसमें से अगर आप एक ऑक्सीजन कम करोगे तो वो बनेगा आपका क्लोरस एसिड, और क्लोरस एसिड में से फिर एक ऑक्सीजन कम करोगे तो वो क्या बनेगा? आपका हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। और यदि एक ऑक्सीजन बढ़ा दोगे क्लोरिक एसिड में तो वो क्या बन जाएगा? आपका पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। उसी तरह से ब्रोमीन का भी के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर इसी तरह से है, और जो आयोडीन है उनका भी नोमेनक्लेचर आप इसी तरह से कर सकते हो। अब हम आते हैं इनकी स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है उनके ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रक्चर दे रखी है। तो सब में एक चीज़ कॉमन है, क्या है? OH बॉन्ड, ओके, ये बॉन्ड कॉमन है, ठीक है। और किस हैलोजन से अटैच है? ये भी कॉमन है, Cl से। अब आपने देखना है कि आपने स्ट्रक्चर बनानी किसकी है। क्लोरस एसिड में एक ऑक्सीजन अटैच होगा क्लोरीन के साथ विद डबल बॉन्ड, क्लोरिक एसिड में 2 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड होंगे विद डबल बॉन्ड, और पर क्लोरिक एसिड में 3 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड होंगे विद डबल बॉन्ड, ठीक है, किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, इजी हैं, बस ये बात ध्यान रखनी है कि OH सभी में कॉमन है और डिफरेंस कहाँ है? केवल क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्डिंग में। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे इंटर हैलोजन
compounds.